एक सर्द कोहरे से भरी सुबह में मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ, मेरे भाई बहन, हम सभी एक बड़ी सी गुफा में रहते थे। हम खेलते थे, सोते थे, लेकिन कभी भी गुफा से बाहर नहीं जाते थे। मेरी माँ ने हमें बाहर के खतरों के बारे में आगाह किया हुआ था। 5 महीने बाद पहली बार हम गुफा से बाहर आए। बाहर सब कुछ कितना सुंदर था। हर जगह बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। हम अपने पंजे बर्फ पर लगाते तो सारे पैर गीले हो जाते थे। मुझे याद है, हम बहुत खेले थे। माँ हमारे लिए एक छोटा सा खरगोश पकड़ कर लाई थी, लेकिन उससे पहले शिकार की सीख भी दी थी। जब तुम बड़े होकर शिकार करोगे तो हवा के रुख का ध्यान रखना, बहुत धीरे चलना। ये सब उन्होंने हमें करके भी दिखाया। बहुत तेज़ी से उछलो और शिकार को उसकी गर्दन से पकड़ो। माँ मुस्कुराई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो प्यार से बोली, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब सिखा दूँगी। लेकिन वो कभी सिखा नहीं पाई। कुछ हफ्तों बाद जब मैं सो रही थी, मेरी माँ और मेरे भाई बहन मेरे पास नहीं थे। बची तो केवल इंसानों की महक, डर, गुस्सा और मौत। मैं पागलों की तरह अपनी माँ और अपने भाई बहनों को ढूंढती रही, पत्थरों के पीछे, खाई में, यहाँ तक कि उस बर्फ़ की चादर को भी खोद डाला, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मिला तो मेरे भाई बहनों के पैरों के निशान और कुछ खून के धब्बे। बहुत ही भारी मन से मैं अपनी गुफा में वापस गई। 2 दिन तक अपनी गुफा में ही इंतज़ार के बाद मुझे लगा कि मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ। खाने के लिए कुछ नहीं था और माँ से शिकार भी तो नहीं सीख पाई थी। लेकिन इस कड़वी सच्चाई ने मुझे शिकार करना सिखाया। हज़ारों कोशिशों के बाद मैं एक छोटा शिकार पकड़ पाई। मैं शिकार करना सीख चुकी थी। समय आगे बढ़ता गया। 6 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। और फिर मैं मिली अपने ही जैसे एक हिम तेंदुए से। हम दोनों साथ रहने लगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हुए। मैंने उन्हें सब सिखाया जो मेरी माँ मुझे सिखाना चाहती थी। मैं उन्हें शिकार करना सिखाती, उनके साथ खेलती, और अपनी माँ की तरह मैंने उन्हें भी इंसानों से हुए खतरे के बारे में समझाया। मैं उनके साथ दूर दूर तक निकल जाती, दूर दूर जंगल, मैदान दिखाती, रात की सैर पर ले जाती, उन्हें भागना, दौड़ना सब सिखाती। शिकार करते समय एक बार मैं काफ़ी दूर निकल गई। वहाँ मैंने बकरियों का झुंड देखा और उनमें से एक बकरी का मैंने जल्द ही शिकार कर लिया। लेकिन वहाँ वो इंसान थे। उन्होंने मुझे देखा और मेरे पीछे दौड़े। मैं छिपती, भागती, इधर उधर घूमती रही, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं किसी तरह अपने आप को बचाकर अपनी गुफा के पास आई। सबसे पहले मुझे चिंता हुई मेरे बच्चों की। मैं खुशी खुशी वो बकरी अपने बच्चों के पास लेकर जाना चाह रही थी। मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, लेकिन मुझे अंदर कोई जवाब नहीं मिला। गुफा के अंदर मैं सूंघते हुए गई, और वही महक, वही इंसानों की महक, वही डर, वही गुस्सा। मैं भागकर उस गुफा के अंदर गई, जो बिल्कुल खाली और वीरान थी। मैंने चारों तरफ गुफा में देखा और एक डर मेरे अंदर समा गया। कहीं मेरे बचपन का बुरा सपना फिर से तो नहीं दोहराया जा रहा है। मैं बार बार अपने बच्चों को आवाज़ लगाने लगी। मैं ज़ोर से दहाड़ी, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैं हर जगह को देखने लगी, एक एक पत्थर, एक एक खाई, बर्फ़ के नीचे, हर जगह मैंने छान मारा। मेरे बच्चों की खुशबू मुझे इंसानों की कस्बे तक ले गई, लेकिन उससे आगे मुझे अपने बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। अगले कुछ दिन मैंने कैसे गुजारे मुझे नहीं पता। मैं अंदर से टूट चुकी थी। लगा मेरे ज़िंदा होने का कोई मकसद नहीं है।
मैंने सब कुछ खो दिया। इंसानों ने एक बार मेरी माँ मुझसे छीनी थी और अब शायद मेरे बच्चे भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस बात को आज 3 साल गुजर चुके हैं और आज फिर मेरे सामने मेरे ही जैसी किसी और माँ के बच्चे अपनी माँ के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इनकी माँ भी वापस आएगी या नहीं, लेकिन इतना पता है कि अगर मेरी माँ की ही तरह इनकी माँ भी वापस नहीं आती तो मैं हूँ इन्हें संभालने के लिए, इन्हें सिखाने के लिए।